आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में कौन थे? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे। और भारत में रियासत का एकीकरण किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन दोनों ने मिलकर, लेकिन ज़्यादातर वल्लभ भाई पटेल का ही नाम आता है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में 1966 में हुआ था। ताशकंद कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान में। प्रथम बार भारत रत्न मरणोपरांत किसको दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को ही दिया गया था 1966 में। और सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। 11 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है। तो यह नेहरू युग को भारतीय क्रांति की माता भीकाजी कामा को माना जाता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को जाना जाता है। कब से? तो 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो यह चौथी में रखा गया था। किस वर्ष? तो 1968 में। और लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एल.एम. सिंघवी कब दिए थे? तो 1963 में। पंचायती राज से भी संबंधित समिति था एक, एल.एम. सिंघवी समिति, जो कब आया था? तो 1986 में। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोकपाल कौन हुए? तो पिनाकी चंद्र घोष। अभी वर्तमान कौन है वर्तमान में? तो अजय मणिक राव। और लोकपाल सर्वप्रथम किसने पेश किया था? तो एडवोकेट शांति भूषण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन आवश्यक होती है? तो यह 50 सदस्य। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक ये भी 50 ही होता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जमानत राशि भी दोनों की सेम होती है 15,000 रुपये। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपको बंदी प्रत्यक्षकरण का अधिकार प्राप्त होगा। अधिकार प्राप्त होगा। बंदी प्रत्यक्षकरण इसको इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस ही बोला जाता है। आपका अधिकार क्या है? यह अधिकार परीक्षा लेख से संबंधित है, जिसको क्विटो वारंटो कहा जाता है। हम आदेश देते हैं, इसको परमादेश कहा जाता है। इंग्लिश में मेंडोमस कहा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जो मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वह 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं मौलिक अधिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे? तो इसका सही उत्तर है सी 2, 3, 4। 2, 3, 4 मीन्स 2, 3, 4। जस्टिस फजल अली, के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ये सर तेज बहादुर सप्रू नहीं शामिल थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो 56 में। राज्य पुनर्गठन आयोग यह 1953 में आया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। यह अधिनियम बन गया था, सरकार के द्वारा मान्यता मिल गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है?
तो यह अरावली है। अरावली कहाँ है? तो राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है। इसकी ऊंची चोटी कौन है? माउंट एल्बर्ट। और अपलेशियन उत्तरी अमेरिका में। अपलेशियन भी उत्तरी अमेरिका में। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप के बीच सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है, पश्चिम भारत के दक्षिण पार्श्व क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास अधिक पाया जाता है, कपास। और जलोढ़ मिट्टी में चावल, गेहूं और अन्य फसल उगाए जाते हैं। लेटेराइट में काजू अधिकतर होते हैं। लेटेराइट में काजू। और भारत में मिट्टी का विस्तार जो है पहले जलोढ़ है, फिर लाल है, फिर काली है, फिर लेटेराइट। ऐसे एग्जाम में सजाने के लिए आता है। तो इसका ट्रिक है याद करने के लिए, जल काले, ज से जलोढ़, ल से लाल, का से काली, ले से लेटेराइट, ले से लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो यह ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। ठंडी पछुआ एवं उत्तरी हवा। बिहार में उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 345 यानी 345 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम की ओर लंबाई 483 किलोमीटर। जो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो 483, उसी से याद करना है 483। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? जो सबसे अधिक है, राज्यों में सबसे अधिक बिहार का ही है, 1106 है। 1106। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, इसका 17 है। बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918। 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार शिवहर है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। दोनों ही VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सही है? तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, यह सही है। यहाँ की चट्टान में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं, यह भी सही है। गलत कौन है? यह आर्कियन युग के अवसादी चट्टानों से निर्मित है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन कौन सही है? तो 1, 2, 3 मतलब सभी सही है। इसमें देख लेते हैं सभी को। तो उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया था सातवाहन ने, यह सही है। दूसरा है, उन्होंने अश्वमेध और राजसु यज्ञों के प्रदर्शन के पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, ये भी सही है। तीसरा है, उन्होंने प्राकृतिक भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया, यह भी सही है। इसका सभी सही है। कहता है कि ब्राह्मणों की भूमि दान देने की प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू किया है? तो सातवाहन शासक। सातवाहन की राजधानी संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन के सिमुख थे और राजधानी प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन स्तूप का नाम धानकटक है? धानकटक, यह अमरावती स्तूप का नाम है। अमरावती स्तूप यह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश में। बरहुत स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। सारनाथ का स्तूप यूपी के वाराणसी में है। यूपी के वाराणसी में। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 24 बार। 24 बार। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसको सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। 7वां मंडल में 10 राग का युद्ध का वर्णन है और 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वां में चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो यह ग्राम सभा, ग्राम सभा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठे थे? तो 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन वर्णित किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, सी, फहियान। फहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था 7वीं शताब्दी में। सी यू की किसकी कृति है? वेनसांग के, वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में कौन था? तो वीरसेन थे, वीरसेन। कालिदास, बराहमिहिर एवं धन्वंतरि, ये तीनों चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। मलिनाथ जैन धर्म का 19वां तीर्थंकर हैं, 19वां। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, और गुप्त संवत की शुरुआत 319 बीस में चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित थे? तो यह सेना का सेनापति थे, सेना का सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, इसको मिलान करना है। तो देखते हैं क्या मिला। बहादुर शाह द्वितीय, यह दिल्ली से संबंधित है। बिरजिस कादिर, यह लखनऊ से संबंधित है। कुंवर सिंह जगदीशपुर से, कुंवर सिंह जगदीशपुर से। लियाकत अली इलाहाबाद से, लियाकत अली इलाहाबाद से। और इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन अंग्रेज थे। लखनऊ से कैंपबेल थे, इलाहाबाद से कर्नल नील थे, दिल्ली से हडसन और निकलसन थे। दिल्ली में हडसन और निकलसन दोनों थे, जिसमें निकलसन का मृत्यु हो गया था। और कानपुर से भारतीय कौन थे? तो नाना साहब, कानपुर से नाना साहब। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार नहीं था? तो यह बसावन यह अकबर के समय में था। और जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? अबुल हसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक सत्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह डिंडीगुल में हुई थी। किसने किया था? तो हैदर अली ने किया था, हैदर अली ने। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चतुर्थ 1799 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवीपी आयोग निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे? जेवीपी आयोग में कौन शामिल नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन थे? तो जवाहरलाल, इनके नाम पे ही है। जे से जवाहरलाल, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पटाभी सीतारामैया, और राज्य पुनर्गठन आयोग के मुद्दे की जांच के लिए यह जेवीपी आयोग का गठन किया गया था। यह भाषाई आधार पर यह भी समिति ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन 1953 में जब पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, तब अचानक भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक
सदस्य भारत के नाजीवादी, फांसीवादी, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे? तो 1929 में, 36 में और 37 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। और पूछेगा कि भारत के प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी वह सरोजिनी नायडू थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। और मौलाना आज़ाद यह 40 से 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो यह अहिंसा का उल्लंघन मानते थे, इसीलिए नहीं शामिल होना चाहते थे। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई के उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो यह लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कब हुआ था? तो 1862 में। कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1856 से 1862। 1856 से 1862। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई उच्च न्यायालय का गठन 1862 में। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल 1916 से 1921 तक। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 1869। 1864 से 1869। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? यह मोहम्मद राजा खान को। बिहार का उप दीवान सिताब राय को बनाया था, सिताब राय को। इलाहाबाद की संधि 1765 में बक्सर के युद्ध हारने के बाद हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था इलाहाबाद की संधि? तो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इसका अंग्रेजी नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, VVI क्वेश्चन है। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1860 में। इसका अंग्रेजी नेतृत्व आयरकुट। दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। बक्सर में हेक्टर मुनरो और वांडीवास में आयरकुट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा समाप्त किया जाता है और दूरदृष्टि को उत्तल लेंस द्वारा, अबिंदुकता को बेलनाकार द्वारा, जरा दृष्टि दोष को द्विफोकसी लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का क्या लक्षण है? तो शून्य पारगम्यता। और अतिचालक में प्रतिरोध भी शून्य हो जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यदि किसी चालक पदार्थ का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो यह गैस में ठोस का। ठोस में गैस का कौन सा उदाहरण है? तो शुष्क बर्फ है। और गैस में द्रव ऑक्सीजन में पानी का विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो यह
क्लेमाइडोमोनस। इसका सही उत्तर डी होगा। कवक एवं शैवाल के सहजीवी को क्या कहा जाता है? लाइकेन। यह वायु प्रदूषक का सूचक होता है। जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है वहाँ पे लाइकेन नहीं होता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, ब्रायोफाइटा को। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? लिवरवर्ट एवं हॉर्नवर्ट, और बहुत सारे आते हैं लेकिन दो का यहाँ नाम लिखा गया। और अनावृतबीजी, इसके अंतर्गत चीड़ आते हैं। शैवाल, कवक एवं लाइकेन थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। फर्न टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो यह अमरबेल। इसका सही उत्तर अमरबेल हो जाएगा। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो गुड़हल एवं सरसों। गुड़हल एवं सरसों। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? अर्निथिन चक्र द्वारा। हेंस क्रेब के द्वारा हेंस चक्र का खोज हुआ था। हेंस चक्र का खोज हेंस क्रेब के द्वारा। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 NH2CO NH2। और इसका प्रयोगशाला में किसने बनाया था यूरिया को? तो बोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के निम्न अंगों में कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं होता है? तो मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो शरीर की ऊष्मा के क्षय का। इसी के कारण मोटा आदमी को ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि ऊतक के कारण, वसा ऊतक के कारण गर्मी बाहर नहीं निकल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? तो प्रोटीन को। प्रोटीन एमिनो अम्ल मिलकर बनता है। वसा से ऊर्जा कितना मिलता है? तो 9.5 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। 1 ग्राम में कितना? तो 9.5 किलो कैलोरी। और विटामिन के खोज फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं? कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड में। इसमें आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध, और जल में सहसंयोजक बंध होता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। Na2SO4 इसको सोडियम सल्फेट कहा जाता है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। और श्वेत फास्फोरस को जल में स्टोरेज किया जाता है, और सोडियम को किरोसिन तेल में। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन होता है। और परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु रिएक्टर के खोज फर्मी के द्वारा। एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। निम्नलिखित में किसने वर्ष 1924 में वायकम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो केपी मेनन। वायकम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पे। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे?
तो पेरुन देव नार। और रामायण का कंबन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्नलिखित में कौन थे? कुरल के तिल्लू वलुवर। लाल चेर के नाम से किसको जाना जाता है? तो सेन गुटवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नीनी कहाँ है? NINI, नीनी पटना में है। डर्वी शब्द घुड़दौड़ से संबंधित है। डर्वी शब्द घुड़दौड़ से। मैलेट शब्द पोलो से। बटरफ्लाई तैराकी से। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था? तो कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 में। नई शिक्षा नीति 2020 आया है, इसका सिफारिश किसने किया था? तो के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला, इसको देखते हैं, बहुत ही VVI है। राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005, राष्ट्रीय खनिज नीति 2008, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। इसको एक बार और देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005, राष्ट्रीय खनिज नीति 2008, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। बहुत ही VVI है। और इसके बारे में देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण 72, केवल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 1972। वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण संरक्षण 1986। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। हाथी प्रोजेक्ट 1992। निम्नलिखित में कौन सा नई आर्थिक सुधार का अंग नहीं है? तो केंद्रीकरण। कौन कौन है? उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध खोजी गई थी? तो खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। माल्थस सिद्धांत के अनुसार खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। इस प्रकार आज का सेट समाप्त हुआ। अगर आप इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर में डाउट है तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और मेरे द्वारा डेली कुमार गौरव सर के द्वारा जो करेंट अफेयर्स कराया जाता है उसका 15 से 20 मिनट में हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में क्विक रिवीजन कराया जाता है। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो डेली वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। और 1 से 15 तक जो सेट है एडुटेरिया वाला वो प्ले लिस्ट में डाला गया है। प्ले लिस्ट एक बार डाल दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर 1 से 15 तक के सेट को रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।